तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का जो है मैथ्स का पढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4। ठीक है, और उसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं और विद क्वेश्चन जो आपका बिहार बोर्ड और में पूछे जाने वाला है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है, यानी दो घात वाला समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और उसके रूट्स के बारे में, जीरोस के बारे में देखेंगे हम लोग, उसको उसके हल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में और कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, जल्दी से हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, हम लोग सारी चीज को इसमें कवर करने का कोशिश किया है। ठीक है, चाहे डेफिनेशन हो, इसीलिए हम लोग लिखना पड़ता है, खुद से ही लिख करके लाना पड़ता है, ताकि ताकि आपका जो समय है ना बच जाए। ठीक है, यहाँ पर फिर लिखेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए पहला पहला चीज हम लोग पढ़ते हैं कि द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है। ठीक है, तो द्विघात क्या होता है कि पहली बात तो क्या होना चाहिए कि उसका घात दो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए। ठीक है, जिस समीकरण में x का पावर कितना हो, एक्स स्क्वायर का पद हो और उसका गुणांक क्या हो, शून्य ना हो, उसको हम लोग द्विघात कहते हैं। इसका जनरल फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही द्विघात बहुपद था। क्या था बोलो, द्विघात बहुपद था। इसका जनरल फॉर्म ये था, इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। और a b c यहाँ पर क्या हो जाता था, a b और c ये क्या होता था, रियल नंबर होता था। क्या होता था, रियल नंबर। और a नॉट इक्वल टू 0 होता था। क्या होता था, a नॉट इक्वल टू 0। तो वही चीज यहाँ पर है कि जनरल फॉर्म ये दिया हुआ है, और ए बी सी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और ए 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उदाहरण के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जनरल फॉर्म आ जाएगा। अब मानक रूप या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, सामान्य रूप इसका क्या हो जाता है, हम लोगों ने ये देखा है। ठीक है, हम लोग इस रूप में हम लोग पहले लिखेंगे। अगर c अगर इस पार आ गया, कहाँ गया बोलो, यहाँ पर c नहीं रख करके यहाँ पर आ गया, तो इसको हम लोग उठा के क्या करेंगे, इस पार लेकर के आएंगे। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखना बहुत जरूरी है। सर ये है, तो ये सच में द्विघात बहुपद है कि नहीं है, इसका घात है कि नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो कैसे देखेंगे बोलो, जैसे 2x प्लस 3 है इक्वल टू क्या है, 4 के बराबर है। किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो सर इसको ने ये कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों में हम लोग गुना कर सकते हैं, तो 2x इंटू एक्स कर सकते हैं, प्लस 2x इंटू क्या कर सकते हैं, 3 इक्वल टू 4 के बराबर कर सकते हैं। तो इन दोनों को गुना करो तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस में क्या आ जाएगा, 4। ये देखो 4 इस पार है, इसको इस पार लेकर के आएंगे। इस फॉर्मेट में लिखना है ना, हमने बोला ना, क्या बोला कि c को क्या होना चाहिए बोलो, इस पार होना चाहिए, उस पार नहीं होना चाहिए, तो इक्वल टू 0। तो ये इस फॉर्मेट में हम लोग इसको लिखना पड़ेगा, इसके जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये तो लिखने का हम लोग को क्या आया, समझ आया। ठीक है ना, कि हम लोग लिखेंगे कैसे द्विघात बहुपद को। ठीक है, यहाँ पर आया, इसका जनरल फॉर्म ये होता है। तो बोला है क्या कि पहला क्वेश्चन ही लेते हैं हम लोग कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। हाँ, तो चेक करते हैं ना, पहले इसको सामान्य रूप में तो लिख तो लें, एक तरफ तो कर तो लें, एक तरफ 0 कर दे, बाकी सारा इसको नंबर्स को और चर और अचर को एक तरफ कर देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, और ये इस पार है तो इसको इस पार लेकर के आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 3 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस, देखो ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस प्लस में आ जाएगा 6 इक्वल टू 0। 2x कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। हाँ, ये द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण है, सॉरी द्विघात समीकरण है। लेकिन अब इसके जीरो रियल है कि नहीं है, इसके हल रियल है कि नहीं है, तो वो हम लोग क्या करेंगे अभी नहीं जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, हाँ ये द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि इसका घात कितना है, 2 है। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, हाँ ये द्विघात समीकरण है, बस इतना लिखेंगे और ये हमारा आंसर हो गया। जल्दी से अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, फिर वही वाला सवाल। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x करेंगे, इसको इस पार लेकर के आ जाएंगे, या उस पार पहले सोल्व कर लेते हैं, तो माइनस 6 प्लस क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। हाँ सर, ये भी तो दो, यहाँ पर भी तो पावर क्या है बोलो, x का पावर 2 है, जनरल फॉर्म में तो उसका है। ठीक है ना, तो जनरल फॉर्म में जब है यहाँ पर, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हाँ ये भी क्या है, बहुपद है। आप लोग ये खुद से कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं खुद से। अगला सारा क्वेश्चन को आप लोग खुद से करिए और बताइए कि ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है। देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसको क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब यानी a क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स
इंटू टू का स्क्वायर हो जाता है प्लस टू का क्या हो जाता है क्यूब हो जाता है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा 2x इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं हम लोग एक्स क्यूब प्लस तीन तीन दूनी 6x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12x आ जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 2x क्यूब। ठीक है, यहाँ पर कितना था 2x क्यूब माइनस 2, सॉरी प्लस में आ जाएगा 2x। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये वाला और ये वाला से देखो एक्स क्यूब तो रह ही जाएगा ना माइनस में, तो उसको जब सॉल्व करेंगे आगे जा करके तो ये एक्स क्यूब में रहेगा, तो क्या बोलेंगे ये द्विघात बहुपद नहीं है, ये द्विघात बहुपद होगा क्या नहीं होगा। फिर से ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब है। अब बोला है कि निम्नलिखित स्थिति में द्विघात बहुपद को समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। निरूपित करने के लिए सिर्फ बोला गया है, उसका हल निकालने के लिए नहीं बोला है। ठीक है ना, हाँ यहाँ पर उसके बाद क्या है बोलो, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है ना, क्या करना है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए पहले तो समीकरण लिखना है। पहले वो क्या बोला, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528, इस क्षेत्र की लंबाई उसके चौड़ाई के 2 गुने से 8 अधिक है। यानी लंबाई, लंबाई को हम लोग अगर मान गए कि अगर हम लोग चौड़ाई को, किसको चौड़ाई को, चौड़ाई को हम लोग क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो हम लोग के पास लंबाई क्या हो जाएगा बोलो 2x प्लस 8, क्या हो जाएगा 2x प्लस 8। अब इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्षेत्रफल अगर बराबर दिया हुआ है किसके बराबर 528 के बराबर, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी x इंटू 2x प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 528। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर गुना करते हैं 2x प्लस 8x, क्या हो जाएगा 2x प्लस 8x माइनस 528 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब सब में 2 कॉमन है तो क्या 2x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी सब में 2 कॉमन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4x, माइनस में क्या आ जाएगा बोलो 2 दूनी 4, 2 छके 12, उसके बाद 9 दूनी 18। ठीक है, ये हो जाएगा क्या बोलो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा भी गया है, निरूपित करने के लिए बोला गया है। जल्दी से अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से भी बना सकते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। देखो अगर पहला अगर x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 होगा ना, क्या एक बड़ा होगा, क्रमागत मतलब एक क्या होना बड़ा होना। ठीक है ना, तो देखो इन दोनों को क्या बोलो गुणनखंड, क्या सॉरी गुणनफल क्या दिया हुआ है 306, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, और इसको 306 को इस पर माइनस में कर देंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है हमारा, जल्दी से अगला क्वेश्चन खुद से बनाइए, ये भी बनाइए खुद से। उसके बाद बोला है द्विघात समीकरण के हल निकालने के लिए मुख्यतः कितने तरीके होते हैं बोलो 3 तरीके होते हैं। द्विघात समीकरण के हल निकालने के लिए 3 तरीके होते हैं और 3 तरीकों को देखते हैं। पहला तो क्या गुणनखंड, क्या करना बोलो गुणनखंड करना, फैक्टराइज करना। ठीक है ना, जैसे अगर मान गए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है ना, तो इसको ऐसे करके ए माइनस अल्फा या प्लस अल्फा और बी सॉरी एक्स प्लस अल्फा और एक्स प्लस बीटा के रूप में हम लोग क्या करेंगे इसको फैक्टराइज कर लेंगे, 2 फैक्टर में बांट देंगे और फिर उसके बाद इसको 0 या फिर इसको 0 कर देंगे तो आंसर हम लोग का निकल जाएगा। तो देखते हैं ये प्रोसेस दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, इस प्रोसेस से कैसे करके बनाएंगे, तो एग्जाम्पल हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है ना, देखते हैं कैसे बनाते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 होगा आई थिंक। ठीक है, सॉरी 6 इक्वल टू क्या है बोलो 0 है। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, पहले देखते हैं यहाँ पर a, किसको देखेंगे a को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद किसको देखेंगे c को देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना a और c को मल्टीप्लाई कर देंगे, a और c को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी कितना आ जाएगा 12। अब देखो 12 को इस कदर लिखेंगे दो जगह, 12 को इस कदर दो जगह लिखेंगे कि देखो ये जोड़ है ना, ये जोड़ करके यहाँ पर इसको देखेंगे, इस ये जोड़ करके क्या आ जाए 7 के बराबर आ जाए। तो 12 को हम लोग 1 गुने 12 लिख सकते हैं। तो सर ये दोनों जुड़ करके क्या 13 आ जाएगा, तो नहीं होगा, 7 के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो 12 को एक और हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुना 6 भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगा। तो इसको भी नहीं लिख सकते, 12 को क्या लिख सकते हैं बोलो 3 गुना 4 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा बोलो 7 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा 7 के, 4 और 3 7। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x, यानी इसको दो भाग में हम लोग क्या कर दिए तोड़ दिए। ठीक है,
प्लस 6 बराबर क्या आ जाएगा 0 के। देखो x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3 आ जाएगा एक, और एक क्या आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको एक बार 0 कर सकते हैं और इसको भी क्या कर सकते हैं एक बार 0 कर सकते हैं। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा -3/2 आ जाएगा। और एक क्या कर सकते हैं x प्लस 2 बराबर 0 कर सकते हैं, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं -2। दो हम लोग के पास क्या आ गया बोलो आंसर आ गया। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं किसी भी क्वेश्चन को क्या करते हैं बनाते हैं। ठीक है, जल्दी लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, बोला है क्या गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात करिए। गुणनखंड विधि अभी हमने सिखाया समझाया भी कि इसको पहले क्या करते हैं ए और सी को देखते हैं। किसको देखते हैं ए और सी को देखते हैं। तो ए 1 है और सी क्या है ए इंटू सी देखते हैं तो किसके बराबर आ जाएगा 10 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा 10। और इस माइनस के हिसाब से -3 करना है तो देखो -3 लाना है यानी घटा करके 3 लाना है। तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 5। तो हाँ सर यहाँ से तो हो जा रहा है 5 से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे x को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा, -5 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 2 एक आ गया कॉमन और एक क्या आ गया x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड जब हो गया तो चाहे क्या कर सकते हैं x प्लस 2 को 0 के बराबर। ठीक है, तो x बराबर -2 आ जाएगा, या नहीं तो किसके बराबर x माइनस 5 को 0 के बराबर। तो x बराबर क्या आ जाएगा 5। ये दोनों हम लोग के पास क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा मूल आ जाएगा। इसको इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मूल बोलते हैं। ठीक है, कि पूरा को उसका हल निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं हल निकालते हैं। ठीक है ना, जल्दी अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से बना सकते हैं। इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए और घटा करके क्या आ जाना चाहिए x आना चाहिए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 12 आएगा ना तो 4x माइनस 3x देखो घटा करके आना तो इक्वल टू 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। -6 इक्वल टू 0 ऐसे करके उसको फिर आगे से फॉरवर्ड आप लोग कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बनाइए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए और 7 लेकर के आइए। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना 5 रूट थोड़ा सा टफ लग रहा है, इंटू रूट 2 कर देंगे। ठीक है, a इंटू सी करते हैं। ठीक है, a इंटू सी कितना के बराबर हो जाएगा बोलो 5 दूनी 10 के बराबर हो जाएगा। तो 10 क्या लिख सकते हैं 2 गुने 5 लिखेंगे और जोड़ करके क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 7। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इक्वल टू क्या कर सकते हैं 0। ठीक है, देखो यहाँ पर √2x कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा √2 बच जाएगा। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस क्या कर सकते हैं 5 कॉमन लेकर के यहाँ पर x प्लस √2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखो x प्लस √2 आ गया और दूसरा क्या आ जाएगा √2x प्लस 5 आ जाएगा इक्वल टू 0 के बराबर। तो x का वैल्यू चाहे तो -√2 के बराबर हो जाएगा ना, तो x का वैल्यू किसके बराबर -5/√2 के बराबर। ये दोनों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका, इसका हल हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से अगला क्वेश्चन खुद से बनाएंगे। ये भी क्वेश्चन खुद से बनाएंगे। अब बोला है कि उदाहरण 1 में दी गई क्वेश्चनों का समस्याओं का हल। तो उदाहरण 1 देखेंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है। दो संख्या ज्ञात करिए जिनका योग क्या है बोलो 27। तो एक संख्या मान गए क्या ले लेंगे x। क्या ले लेंगे x। तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस x होगा कि नहीं होगा। दो चॉकलेट है ठीक है ना, मान के सॉरी 1000 चॉकलेट है, एक को मिला 600 चॉकलेट तो दूसरे को कितना मिलेगा 400। तो एक को x मिल गया तो दूसरे को क्या हो जाएगा बोलो 27 माइनस x हो जाएगा। अब बोला है क्या कि इन दोनों का गुणनफल। क्या बोला है इन दोनों का गुणनफल जो है ना कितना 182 के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस में x स्क्वायर प्लस में 27x और माइनस में कितना आ जाएगा 182 इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। देखो अब इसको क्या करना है ना सॉरी प्लस 182 इक्वल टू 0। अब बोला है क्या 27 के बराबर जोड़ करके। तो देखो 182 को अगर शायद हम लोग कैसे करेंगे 14 इंटू 13 करेंगे। कितना 14 इंटू 13 करेंगे ना तो आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है ना, उस 113 रहेंगे 169 आ जाता है, फिर इसमें 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 182 के बराबर। ठीक है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0 के बराबर। तो x माइनस 13 और माइनस 14
और x प्लस क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस क्या आ जाएगा 13 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस 13 एक आ गया और एक क्या आ जाएगा x माइनस 14 के बराबर, तो इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा 13 और x बराबर क्या आ जाएगा 14, ठीक है ना। तो दो नंबर निकालना था तो क्या, एक अगर 13 हो जाएगा तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 14 के बराबर हो जाएगा, बस यही दोनों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला लेते हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। देखो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, पहला अगर x ले लेंगे तो क्रमागत क्या होता है, अगला हो जाएगा x प्लस 1। अब बोला है क्या कि इसके स्क्वायर का, किसका बोलो, इसके स्क्वायर का क्या योग 365 के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना, माइनस में 365 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 364 इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 100 कितना के बराबर आ जाएगा 82 के बराबर इक्वल टू 0। देखो 2 कॉमन लेकर के सबसे हटा दिया। अभी हमने बताया कि 182 क्या होता है 14 और 13 का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x, देखो घटा करके करना है ना, तो माइनस 13x कर देंगे, माइनस 182 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 13 x प्लस क्या आ जाएगा बोलो 14 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 14 आ जाएगा एक, ठीक है, और x माइनस 13 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा बोलो 13 यहाँ से आ जाएगा और x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 14। देखो माइनस 14 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बोला है धनात्मक, क्या बोला है धनात्मक, यानी धन वाला होना चाहिए, क्या होना चाहिए धन, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर 13 आ जाएगा, पहला आंसर 13 आ जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 14, दोनों संख्या 13 और 14 होंगी, ठीक है। जल्दी से अगला लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। देखो एक समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब समझते हो, दो भुजा आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, दो भुजा आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। अगर ये x होगा तो ये भी क्या हो जाएगा x होगा, यानी a होगा तो ये भी a हो जाएगा, क्या हो जाएगा a, ठीक है। वो बोला है क्या कि इसकी ऊंचाई जो है ना इसके आधार से 7 कम है। ऊंचाई क्या होता है, ये वाला होता है ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं हाइट, ठीक है ना, ऊंचाई। अब इसका आधार मान के हम लोग y मान लेंगे, क्या मान लेंगे y, या फिर सॉरी x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x मान लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब बोला है क्या कि इसकी ऊंचाई जो है ना इसके आधार से 7 कम है, इसका आधार से, आधार ये हो गया बेस हो गया, तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा 7 कम, यानी x माइनस 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा x माइनस 7। और इसका जो कर्ण है, इसका जो कर्ण है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए, ठीक है ना, अन्य दोनों भुजाएं ज्ञात करें। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, समद्विबाहु होगा कि ये समकोण होना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, दो भुज आपस में बराबर हो गया, ये और ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तो कर्ण इसको थोड़े बोल सकते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि समबाहु, सॉरी ऐसा हो सकता है कि इसका अगर ये अगर x है तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा, तब ना इसको हम लोग कर्ण मानेंगे, ठीक है ना। तो ये समद्विबाहु की जगह यहाँ पर क्या कर दो बोलो समकोण कर दो, क्या कर दो समकोण, ठीक है। तो कर्ण कितना हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग एक चीज नहीं लिख सकते हैं कि x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ये इक्वेशन हो गया, इसको हम लोग आगे सोल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। बस एक का 12 हो जाएगा, दूसरा का 5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब बोला है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग विधि एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जब गुणनखंड आसानी से ना निकले। देखो कहीं कहीं पर क्या होता है ना गुणनखंड निकलता ही नहीं है बहुत आसानी से, जब बहुत आसानी से नहीं निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं उस कंडीशन में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं। तो पहला क्या बोला, जब गुणनखंड आसानी से ना मिले तो स्थिर पद को दाएं ले जाएं और बाएं ले जाएं, एक्स गुणांक को इतने तरफ फिर इतना जोड़ दें, फिर एलएचएस को पूर्ण वर्ग बनाएं, फिर वर्गमूल लें और दोनों का मान निकालें। ये इतना पढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से जल्दी से हम लोग समझते हैं, उदाहरण से हम लोग जल्दी से समझते हैं इसको कैसे करके लिखते हैं, इसको कैसे करके। देखो ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए। हम लोग के पास अगर पूर्ण वर्ग बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं ना कि एक फॉर्मूला याद है हम लोग को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर आता है। तो सेम यहाँ पर भी ना वही कंडीशन अपनाएंगे, प्लस 2 इंटू 3, देखो 3 दूनी 6 इंटू एक्स, देखो 2, उसके बाद x यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं x, ठीक है। 2 इंटू एक्स इंटू 3 कर देते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है ना। अब देखो 2ab, तो b यहाँ पर आ गया, तो b स्क्वायर हम लोग लिखेंगे नहीं लिखेंगे, यानी 3 का स्क्वायर लिख दिए। देखो ये पाप किए हम लोग, क्या किए, पाप किए कि 3 का स्क्वायर अपना दिमाग से लिख दिया, तो 3 का स्क्वायर क्या करेंगे, घटा भी देंगे, प्लस क्या कर देंगे 5 इक्वल टू 0 कर देंगे। ये प्रोसेस होता है। इसको अगर हम लोग देखेंगे ना, तो ये क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, क्या है, x प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा 9 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको एज इट इज रहना, तो x प्लस 3 का स्क्वायर, देखो यहाँ से ये दोनों अगर ये करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो -4 आएगा, और -4 को इस पर लेकर के आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखो x प्लस 3 लिखेंगे इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट प्लस माइनस 4 लिख देंगे, ठीक है। तो x प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 के बराबर, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 माइनस में प्लस माइनस 2, x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से -1 और -5 के बराबर। बस ये दोनों क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर हम लोग फैक्टराइज किए क्या, नहीं किए, गुणनखंड निकाले क्या, नहीं निकाले, ठीक है ना। बस यही क्या हो जाता है हम लोग के पास आंसर हो जाता है। जल्दी से अगला देखते हैं कि सामान्य रूप इसका हाँ? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो तीसरा क्या हो जाता है कि सामान्य सूत्र विधि, ठीक है ना। अब एक फॉर्मूला आता है, इसी से ये फॉर्मूला डिराइव होता है। जैसे हम लोग अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर हम लोग लेंगे, तो क्या होता है कि पूर्ण वर्ग जब हम लोग बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं ना, तो उसी से ना ये फॉर्मूला बनता है, उसी से क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है। तो ये बनाएंगे, देखो कैसे करके, एक्स स्क्वायर प्लस ए से सबको क्या कर देंगे ना, डिवाइड कर देंगे, ए से क्या कर देंगे डिवाइड, इस पार भी ए से डिवाइड, इस पार भी ए से डिवाइड, तो ए से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। जैसे इसको देखो थोड़ा सा ऐसे अच्छे से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको भी ए से डिवाइड कर देते हैं, इस पार भी क्या करते हैं ए से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, और बी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और सी अपॉन में ए हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। देखो ए और ए कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस देखो 2 इंटू ए की जगह क्या है एक्स है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि हम लोग देखें, एक्स है, तो ए एक्स तो हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, हम लोग b बाई 2a लिखेंगे नहीं लिखेंगे, देखो b बाई 2a क्या होता है, b बाई 2a यहाँ पर अगर हम लोग काट देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये a प्लस बी के बराबर, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, एक पाप कर सकते हैं हम लोग ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके कि a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन उस पाप को क्या कर दिए, धो लिए, क्या करके माइनस करके, प्लस सी बाई ए इक्वल टू क्या कर देंगे 0 के बराबर। देखो हम लोग जब यहाँ से इसको ऐसे देखेंगे ना, तो किसके बराबर है, x प्लस बी बाई 2a के बराबर है, ठीक है ना, का होल स्क्वायर के बराबर है, इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये इस पार चले जाएगा प्लस में, माइनस सी बाई ए हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सी बाई ए हो जाएगा। तो फिर से इसको करेंगे, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 4a स्क्वायर आ जाएगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, बटे का जोड़ जैसे हम लोग बनाते हैं। अब इस पार अगर क्या है बोलो, पावर है, इस पार क्या है बोलो, पावर है, तो इस पावर को हम लोग उस पार लेकर के जाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा बोलो, प्लस माइनस का रूट चढ़ जाएगा, प्लस माइनस का क्या चढ़ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो x प्लस बी बाई 2a, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा 2a, तो x बराबर क्या आ जाएगा बोलो, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आ जाएगा 2a। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ना, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आ जाएगा 2a, ठीक है। यही क्या होता है, यही वाला फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं घराचार्य फॉर्मूला, ठीक है ना। तो जनरल
क्या पढ़ते हैं बोलो, सामान्य सूत्र विधि। इस विधि से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा क्या कर लेना है, VVI दे करके इसको याद कर लेना है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। जल्दी अगला क्वेश्चन लेते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बना करके इसको क्या करना है बोलो, द्विघात समीकरण को के मूल निकालना है, ठीक है ना। कि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो अस्तित्व वाला कहाँ चले गया, अच्छा ठीक। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाएंगे ना, तो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बोलो, 2x², इसको ऐसे करो रूट, पहले ये इससे क्या करेंगे, a से भाग लगा देंगे पूरे को, a से क्या क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो 2 से क्या कर दिए, भाग लगा दिए, बटे 2 कर दिए। तो x² आ गया यहाँ पर -7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, x² -2 इंटू a x के बराबर है, और b इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 4/7 कर देंगे, ठीक है। प्लस 7/4 कर देंगे, 7/4 का स्क्वायर कर देंगे, -7/4 का यहाँ पर क्या कर देंगे, घटा भी कर देंगे, ठीक है। प्लस 3/2 इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर कर देंगे। इसको जब देखेंगे ना तो x -7/4 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। x -7/4 का होल स्क्वायर है इक्वल टू प्लस 7/4 का स्क्वायर -3/2, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं, आगे कैसे देखेंगे, x -7/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 7 49 बटे 4 चौके 16, माइनस में क्या आ जाएगा बोलो, 16 करने के लिए 8 दिया 24 बटे क्या आ जाएगा 16, ठीक है। तो x माइनस ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, x -7/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 बटे 16। अब इस स्क्वायर को इस पार लेके आएंगे तो प्लस माइनस चढ़ जाएगा, तो x -7/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, प्लस माइनस 5/4 आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7/4 प्लस माइनस 5/4। तो एक x क्या आ जाएगा, 7/4 प्लस 5/4, और एक x क्या आ जाएगा, 7/4 माइनस 5/4, ठीक है ना। तो इसको x बराबर क्या आ जाएगा, 7 और 5 12, 12 तो 3 आ जाएगा, एक आ जाएगा 1/2 के बराबर, ठीक है। देखो यहाँ पर 7 से 2 आएगा, क्या आएगा, यहाँ से 2 आएगा, 7 से 5 गया 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3 और 1/2, ठीक है। जल्दी से सेम क्वेश्चन को हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको खत्म करेंगे, ठीक है। इसको भी खत्म करेंगे, आराम से बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे। ऊपर एक प्रश्न को द्विघात समीकरण द्विघात सूत्र द्वारा, ठीक है, द्विघात सूत्र द्वारा भी बनाने के लिए बोल रहा है। तो द्विघात सूत्र द्वारा इस क्वेश्चन को हम लोग बना करके देख सकते हैं। क्या x बराबर क्या आता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a आता है, ठीक है ना। तो -b किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है। -1 के बराबर +1 प्लस माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर -4 इंटू ac, ठीक है। a कितना है 2 के बराबर और c कितना 4 के बराबर, अपन में क्या आ जाएगा 2 इंटू a 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 4 चौके 16 और 16 दूनी 4 चौके 16, 16 दूनी 32, तो 1 - 32 बटे क्या आ जाएगा 2 इंटू 1। तो x बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट -31। सर यहाँ पर माइनस आ गया, यानी ये इमेजनरी नंबर हो गया, क्या हो गया बोलो, इमेजनरी नंबर हो गया, ठीक है। जब ये इमेजनरी नंबर हुआ तो सर इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, इसका कोई मूल्य निकलेगा ही नहीं, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे ही नहीं, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित समीकरणों का मूल ज्ञात करिए। देखो इस समीकरण का क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। x का वैल्यू तो पहली बार 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और x का वैल्यू किसके बराबर नहीं होनी चाहिए बोलो, 3 के बराबर नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर अगर 0 हो गया तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इन्फिनिटी जिसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, और इसका वैल्यू अगर 3 हो जाएगा तो इसको भी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए 1 और 3 के बराबर नहीं होगा। तो 1/x को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, x -3 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बटे का जोड़ बना सकते हैं, या फिर 1/x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/x
3 लिख सकते हैं। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, x के बराबर, ठीक है। ये x कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका कोई हल निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना, मूल निकलेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। ये बोला है क्या, x नॉट इक्वल टू 7 और 4 के बराबर x का वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो देखो इसको फिर से वही करेंगे, बटे का जोड़ ले लेते हैं, तो x प्लस क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा इंटू x माइनस क्या आ जाएगा 7। इन दोनों को यहाँ पर x माइनस 7 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस ऑफ क्या आ जाएगा x माइनस 4 आ जाएगा, इक्वल टू 11 बाई क्या हो जाएगा 30, ठीक है। अब देखो ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा 7 और 4 11, माइनस 11 बटे क्या हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 बटे 30, 11 कम 11, 11 कम 11, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 30 आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस में आ जाएगा 7x, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 4x आ जाएगा और माइनस 7 चौके 28 आ जाएगा, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x आ जाएगा और माइनस 28 आ जाएगा और इसको अगर उस पार लेके आएंगे तो प्लस 28 हो जाएगा, सॉरी प्लस 30 हो जाएगा, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन आया ना, अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे, कौन सा विधि से बोलो, धराचार्य वाला विधि से। x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा, अपन में क्या आ जाएगा 2a, ठीक है। माइनस बी कितना हो जाएगा बेटा माइनस 3 के बराबर, सॉरी प्लस 3 के बराबर, प्लस माइनस अंडर रूट यानी 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है। अपन में क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, तो प्लस 3 आ जाएगा, प्लस माइनस 3 9 आ जाएगा और माइनस 8 आ जाएगा बटे 2, तो 3 प्लस यहाँ पर अंडर रूट 1 आ जाएगा बटे 2 हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा बटे 2 एक बार और 3 माइनस 1 बटे 2 एक बार हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 के बराबर और एक क्या हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक 2 के बराबर और एक 1 के बराबर, क्या 4 के बराबर आया 7 के बराबर आया नहीं आया, तो इसका 2 आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब बोला है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग इतना है। देखो 3 वर्ष पहले अगर x होगा तो क्या हो जाएगा, अभी वर्तमान आयु पूछा है ना, तो अभी का वर्तमान का आयु हम लोग मान लेंगे क्या, वर्तमान की आयु मान लेंगे x, ठीक है। तो 3 वर्ष पहले x माइनस 3 हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम और क्या बोलो 5 वर्ष पश्चात का योग, ठीक है ना, जोड़ देंगे 5 वर्ष पश्चात के व्युत्क्रम का योग बराबर कितना है 1/3 के बराबर है, ठीक है। इसको फिर से वही करते हैं, फिर सेम चीज करते हैं, x माइनस 3 और x प्लस क्या कर देंगे 5 ले लेंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3, ये क्या आ जाएगा x प्लस 5, ठीक है, प्लस x माइनस 3। देखो ऊपर में क्या बच जाएगा x प्लस 2 जो कि किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3 और x प्लस 5 के बराबर, ठीक है। ये दोनों आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो 3x प्लस 6 बराबर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 5 से 3 गया तो 2 बचेगा और ये 3 उस पार फिर जाएगा तो माइनस कितना बचेगा x बचेगा, ठीक है। अब ये 6 उस पार जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 6 और 5 21 हो जाएगा, मतलब 15 और 6 21 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 और 6 ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके लिए फिर से वही करेंगे, कौन सा बोलो x इक्वल टू क्या करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करेंगे, बस यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। जल्दी से अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब बोला है क्या ये क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं, ये सारा क्वेश्चन, ठीक है ना, ये सारा क्वेश्चन किससे बना सकते हैं खुद से बना सकते हैं, ठीक है। ये आप बोला है क्या मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम लोग देखते हैं और जानते हैं, निर्भर इस बात पर करता है विभेदक, ठीक है ना, या विविधकर भी इसको बोलते हैं, विवेचक भी बोलते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो हम लोग ऐसे नहीं करते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये मान गए नेगेटिव हो गया, क्या हो गया 0 से कम हो गया, ये क्या हो गया 0 से कम, तो ये क्या हो जाएगा रियल होगा क्या नहीं होगा, जब रियल नहीं होगा तो इसका कोई हल होगा क्या नहीं होगा, तो वही बोला है
कि अगर डी का वैल्यू अगर 0 रहे ना तो वास्तविक होगा, 0 से बड़ा रहे, 0 से क्या रहे, बड़ा रहे, वास्तविक और अलग अलग मूल होगा। लेकिन अगर डी का वैल्यू 0 हो जाए, ये अगर पूरी तरह से 0 हो जाए तो दो समान वास्तविक मूल मिलेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर मूल हो जाएंगे। और जब लेकिन अगर नेगेटिव होता है, ये क्या हो जाता है, डी अगर नेगेटिव हो जाता है तो कोई मूल होगा क्या, नहीं होगा, बल्कि काल्पनिक मूल होगा। क्या होगा, काल्पनिक। हम लोग काल्पनिक नंबर पढ़ेंगे क्या, नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो अब बोला है क्या, मूलों का योग माइनस बी बाई ए होता है। अगर पहला अल्फा है और बीटा है तो माइनस बी बाई ए के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा क्या कर सकते हैं हम लोग, सी बाई ए के बराबर, मूलों का योग, ठीक है। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज अगर हम लोग देखते हैं ना कि x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, किसके बराबर, 0 के बराबर, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी। अब देखो प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई 2a के बराबर, यानी दोनों क्या होंगे, समान मूल होंगे, अलग अलग हुए क्या, नहीं हुए। लेकिन ये ग्रेटर देन 0 हो जाए, ये क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0, तो ये कुछ वैल्यू निकालेगा ना भाई। अगर लेस देन 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, रियल नहीं होगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। जल्दी अगला देखते हैं कि द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र ये है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या है आप लोगों का शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। द्विघात सूत्र ये हो गया, उसके बाद विभेदक क्या हो जाएगा, या इसको क्या बोलते हैं, विवेचक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विवेचक, ठीक है ना, या विविधकर भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा डी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये क्या हो जाता है, विभेदक, विविधकर, विवेचक, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। आगे क्या है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करिए। देखो इसका प्रकृति ज्ञात करने के लिए डी निकालेंगे, डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो डी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू कितना, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ए का वैल्यू 2 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है, सी का वैल्यू 5, तो 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगा। तो देखो ये माइनस कितना हो जाएगा, 31, तो इसका अस्तित्व होगा क्या, नहीं होगा। इसमें लिखेंगे कि सेंस, क्या लिखेंगे बोलो, सेंस डी लेस देन 0, डी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी डी क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, तो इसका मूल का अस्तित्व नहीं होगा। मूल का अस्तित्व होगा क्या, मूल का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, मूल का अस्तित्व होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से अगला लेते हैं, फिर से वही बोला है, इसमें भी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, अगर ग्रेटर रहे तो निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे, यानी पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 रहे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे तो हम लोग निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। जल्दी से अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक द्विघात बहुपद का k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जब उनके मूल, दो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों मूल बराबर। दोनों मूल बराबर कब होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 जब हो जाए तब। तो b का वैल्यू क्या है, k के बराबर, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक कितना हो जाएगा 2, और b c कितना हो जाएगा 3 के बराबर इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, 3 दूनी 6, ठीक है, और सॉरी 3 दूनी 6, 6 चुके 24 हो जाएगा, ठीक है। तो k बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 24, तो k बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 24, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी अगला देखते हैं, इसका भी बोला है, तो इसके लिए पहले इसको क्या करेंगे, साधारण फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे। इसको गुना कीजिए तो kx स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है, ये माइनस नहीं लेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 2k का स्क्वायर, इसको किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए, किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर, यानी डी बराबर किसके होना चाहिए, 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। समान क्या, किसके लिए, मूल के लिए, समान मूल के लिए इसको क्या हो जाना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो b का वैल्यू कितना निकाले थे बोलो, माइनस 2k, क्या निकाले थे, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है k, और इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, तो k 4k स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 चौके 24k, सॉरी माइनस में हो जाएगा, ये माइनस 24 के बराबर 0, k और k कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 कम 4, 6 चौके 24, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा इसका, ठीक है। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से अब बोला है, क्या एक ऐसी आयत का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल इतना के बराबर हो,
यानी लंबाई क्या है, अगर चौड़ाई हम लोग x मान लेंगे तो लंबाई 2x, क्या ये संभव है? और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए बोलो, 800 के बराबर होना चाहिए। तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, ठीक है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा 400, ठीक है। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो, अंडर रूट 400, x बराबर आ जाएगा 20। हाँ सर बिल्कुल संभव है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या ऐसी स्थिति संभव है यदि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात, अगर संभव है तो वर्तमान आयु ज्ञात करिए। वर्तमान आयु लेंगे और उसके बाद फिर इस इक्वेशन को पढ़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस इसको ये भी क्या है, क्या परिमाप इतना और क्षेत्रफल इतना का एक पार्क बनाना संभव है यदि उसकी लंबाई अगर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए, ठीक है। उसकी लंबाई और क्या बोलने बोला है, चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। अगर लंबाई x है, लंबाई क्या है बोलो x है, और चौड़ाई y है, क्या है, चौड़ाई y है, ठीक है। तो बोला है क्या 2x प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर है, 80 के बराबर। 2 एकम 2, 2 चौके 40 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी y का निकालेंगे यहाँ पर ना, तो y बराबर क्या आ जाएगा 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, ठीक है। तो y बराबर 40 माइनस एक्स। अब बोला है क्या इन दोनों का क्या मल्टीप्लीकेशन करके क्या हुआ है आंसर निकालना पॉसिबल है। तो हाँ सर देखते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x इक्वल टू 400, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसका बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे निकालते हैं। अगर पॉजिटिव रहा तो पॉसिबल है और पॉजिटिव नहीं रहा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे क्या हो जाएगा बोलो, यानी माइनस में 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, ठीक है। 40 का क्या हो जाएगा 4 चौके 1600 हो जाएगा, माइनस 4 चौके 1600। हाँ ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो गया। जब 0 के बराबर है तो उसके मूल्य क्या होते हैं, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a के बराबर होते हैं। तो माइनस बी क्या है इसमें बोलो, माइनस 40 के बराबर है। किसके बराबर, माइनस 40 के बराबर इंटू 2, ए कितना है 1 के बराबर। तो 2 एकम तो माइनस 40 बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 20 दूनी 40। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 के बराबर, ठीक है ना। हाँ सर पॉसिबल है। x कितना हो जाएगा 20 और y कितना हो जाएगा 20, यानी वर्गाकार क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्गाकार क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। और अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन का अगर हल चाहिए, किसका, इसका हल चाहिए, तो इसके लिए एक डिटेल वीडियो आने वाला है। इन सभी का अगर हल चाहिए आप खुद से भी बना सकते हैं, बहुत ईजी है। जब आप कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से बहुत अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले कंसेप्ट क्लियर करिए, क्या क्लियर करिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है। उसके बाद ये सारा का सारा क्या हो जाएगा आपसे क्वेश्चन हल होने लगेगा, क्योंकि मैथ जो होता है ना बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, अच्छे से मेहनत करिए। थैंक यू, सी यू अगेन।